ऑल पूर्णिया जिला के फेयर प्राइड एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे गार्जियन कलानंद सिंह जी कर रहे हैं और सभी चीज का देखरेख में और हर बिंदु पर साथ देने वाले और इस योजना का कार्यक्रम लेने वाले जिला अध्यक्ष शमशाद जी जो प्रदेश मंत्री हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ प्रदेश जिला पूर्णिया जिला के सभी तमाम साथियों, चाहे वो जिला कमेटी का हो, प्रखंड कमेटी का हो या अन्य कोई भी कमेटी का हो, मिल गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों में हमारे कलानंद सिंह का, कला जी का नाम तो कलानंद सिंह है, ये तो आप कलाकारी दिखाई दी है और इनका चाबी भी उपलब्ध करा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कलानंद जी को। देखिए धन्यवाद, निगाह रखता है किनका क्या छूटा इस तक पहुंच जाता है, तो यहाँ तक पहुंच मिल गया, किनका है आ जाएगा। हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं और जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता बिहार वासियों के लिए, खासकर बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के लिए नहीं है। बिहार राज्य में जब भी किसी जन वितरण विक्रेताओं पर अत्याचार होता है या कोई भी तरह का समस्या आता है, एक डीलर विक्रेता भाई हमसे सीधे बात करते हैं और उसका समाधान भी एक मोबाइल पर मैं स्वयं रहता हूं और दूसरे मोबाइल पर पदाधिकारी को रख करके उसका समाधान कराते हैं। ये बात आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम संगठन मतलब होता क्या है, मैं अपना धर्म और कर्तव्य के निगाह से और कर्तव्य का पालन करते हुए जिस वक्त फेयर प्राइड का सदस्य बना, मैं संकल्प लिया था जन वितरण विक्रेताओं की सेवा करना है, चाहे मुझे संघ में सहयोग करे अथवा ना करे, अर्थ का सहयोग करे अथवा ना करे, लेकिन मुझे भरोसा है अपने कर्म पर, मुझे भरोसा है कर्तव्य पर, और इसी भरोसा के साथ इतनी दूर में यह कार्य अगर पूर्णिया में होता तो आज का परिस्थिति कुछ अलग नजर आता, लेकिन यह परिस्थिति बनबनकी में हो रहा है। और ये मैं चैलेंज के रूप में कहा था कि आपका जब कुर्सी लगाइएगा इतना भीड़ हो जाएगा जिससे कि मेरा काम चल जाएगा, निर्विघ्न रहे। कलानंद जी आप तैयार हो गए तो आप यहाँ ही कीजिए, मैं आपको स्वीकृति देता हूँ, आप जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय करिए, मैं तैयार हूँ। जो लोग आ सकते हैं आएंगे, क्योंकि दूर बहुत ज्यादा दूरी में कोई आप जान सकते हैं, आप लोग जाइए वहां कितने लोग जाते हैं आप लोग भी जानते हैं, लेकिन प्रदर्शन में जब राज्य की तरफ से घोषणा होता है, आप एक डीलर महोदय जब पटना की धरती पर आते हैं और जब आपका जन सैलाब देखते हैं, उससे मेरा हौसला बुलंद होता है, मेरे अंदर एनर्जी पैदा होती है। मैंने जब तक लाभ हमारे स्वर्गीय श्रीराम लाभ जी थे 2016 में महामंत्री थे, उनके नेतृत्व में हम लोग आते थे। उनके मृत्यु के बाद 16-17 में हम लोग प्रदर्शन किए, हड़ताल भी किए, 17 में भी किए, हड़ताल भी किए, प्रदर्शन किए, 18, 19, 20 में 8 दिन का हड़ताल किए, 21 में 13 दिन का हड़ताल किए, 23 में 10 दिन का हड़ताल किए। संगठन में सबसे बड़ा काम होता है संगठित करना। मैं कछुआ के चाल में, टमटम के चाल में चलता हूं और सीधे दिखता हूं। देखते हो घोड़ा जब चलता है तो घोड़ा के दाहिने बाएं ऐसे लगा रहता है, क्यों लगा रहता? तो सीधे चलता है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, ओंकार राज जी ने कहा थे, कभी हमको समझाते, वरुण जी आप टमटम के चाल में सीधा चलते रहिए। विश्वकर्मा बसु जी जो राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने कहा था आप सीधे काम करते रहिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे लोग की सराहना होगी, और कुछ लोग दिव्यांग लोग तो होंगे, वो तो होगा, हमारे काम से किसी को खुशी होगा, किसी को नाराजगी हो सकता है,
लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिससे कोई कहते कि वरुण जी हमारे साथ अपमानित का बात किए हैं, अपशब्द का प्रयोग किए हैं, या हाँ इतना जरूर है, मैं जरूर ही कहता हूं कि जिस रूप से राष्ट्र संगठन काम कर रहा है, जिला और प्रखंड को भी काम करना होगा, हर हालत में काम करना होगा, क्योंकि प्रदेश का सेनापति मैं हूं। मेरा काम है आपसे आपका भी समस्या समाधान करना और आपसे भी काम लेना। पद से कोई नेता नहीं होता है, कर्तव्य से नेता होता है। कौन क्या करता है इसके पीछे न कभी हम गए हैं न कभी मैं जाता हूं, खुलेआम में बोलता हूं। हमारी क्या स्थिति है, अर्थ का क्या प्रॉब्लम है मैं जानता हूं, मैं खुल के मैं बोलता हूं। मनोज जी है, मैं तो सब लोग जानते हैं। एक संगठन को चलाने के लिए अपना लाइसेंस को तिलांजलि दी है। पहले सिर्फ मेरा रद्द कराने पहले एक छोटा सा बात बताते हैं, क्योंकि जिस पर लाजी कहे 2009 में कि वरुण जी हमें कष्ट हो रहा है, कुछ लोग हमको तंग कर रहे हैं, आप इसमें आइए। उसी वक्त मैंने कहा था कि सर हमको पहले मेरा लाइसेंस को पत्नी के नाम से ट्रांसफर करा देते हैं। मैंने पत्नी के नाम से ट्रांसफर करा दिया साथ, और पत्नी के, चूंकि इसके पहले 2088 में एक इंस्पेक्टर से झगड़ा हुआ था, कुछ हमारे ऊपर कॉपी लेके फेंक दिया ऊपर, और उसके चलते मुझे गुस्सा आया और उसे मैं मार बैठा, 2-4 फेंक और जाकर सीधे पर तैयार कर दिया। सेवुलिसिट लगा और सेवुलिसिट 3 बिंदु पर 2 बिंदु पर आरोप मुक्त कर दिया गया, 1 बिंदु पर हद पर चार्जशीट कर दिया गया, और चार्जशीट को न्यायालय में चैलेंज करके दोष मुक्त कर दिया गया। इसी बीच में 2088 से लेकर के 90 के बीच में मैं परेशान रहा, क्योंकि मैं एक लड़का था, अबोध लड़का था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि संगठन क्या होता है, नेता क्या होता है। नेताओं के पास जाते जाते कोई स्वयं नेता हो गया। 98 में पहला बार हमारे राजेश का एसडीओ साहब हिंसा का 14 डीलर को लाइसेंस को निलंबित कर दिए। जैसे ही मुझे जानकारी हुई, उस वक्त मैं आपका जिला अध्यक्ष नालंदा का मैं अध्यक्ष नहीं था, एक साधारण नेता था, नेता बन चुके थे। हम तुरंत आगे घोषणा की है कि नहीं, 7 तारीख को प्रदर्शन करके सरकार को एसडीओ को घेरने का काम किया, और एक चिट्ठी में 14 डीलर का लाइसेंस मुक्त करा दिया। और फिर से हिंसा वाले लोग, नालंदा जिला के लोग इलेक्टेड चुनाव कराया गया। उस चुनाव में जिला अध्यक्ष के रूप में वोटिंग के द्वारा मुझे अध्यक्ष बनाया गया, और तब से वो कारवा चल रहा है। प्रदेश में उपाध्यक्ष बने, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बने, इसके बाद महामंत्री के तौर पर आप लोग की सेवा कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारे बीच में पीछे बैठे हुए हैं सुनील कुमार सुमन जी साहब, खाद्यान्न पर मांग रहा है, और वो इनके शिकायत पर डीएम से और सेक्रेटरी से बात करके सस्पेंड कराने का काम किया, और गोदाम से बाहर काम विदा कर दिया है। या तो भी सही बात है, खड़ा होइए, बोलिए खड़ा होइए, फिर आपके खड़ा होइए। इसके एजीएम साहब जब हम बात किए कि सर आप खाद्यान्न क्यों कमी देते हैं, उन्होंने कहा मैं 2 महीना पहले हुआ है। क्या बात सही है, बोलिए। सिंधु कुमारी एजीएम है, हमारे एक डीलर भाई बिहार में राजगीर में 3 डीलर सील कर दिया गया। मैंने एसडीओ साहब से कहा कि अगर सिस्टम में है, सिस्टम तो आप समझ गए क्या करेंगे, आइए ना बोलिए, समझ रहे ना। अगर आप सिस्टम में हैं तो आपको सील तोड़ना होगा,
तीनों डीलर का सिर टूटा। अभी एक 6 महीने पहले हमारे सीतामढ़ी के डीलर मनोज कुमार, जिसको मैं प्रखंड अध्यक्ष बना था, उसे सील कर दिया गया, उसका भी सिर टूटा। न जाने से कितने लोग तो हमका सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, जिसी के बदौलत, आप लोग के बदौलत संगठन में सक्रिय रूप से ईमानदारी से काम करते रहते हैं। हमारे महेंद्र बाबू हैं, जब इनके तरफ से परेशान हो जाते कि नहीं अब हमसे बाहर हो जाता है, इन्होंने कहा कि बरू जी अब हाईकोर्ट में अपील के लिए तो अब आप हाईकोर्ट ना है, आपके पास अपील कर दी है। इनके कहने के बाद 2 डीलर पर जो सील कर दिया गया था, जो अभी आपके पूर्णिया में जो एमओ है, क्या नाम है, प्रभात कुमार, मैंने कहा कि जो आप सील किए हैं उसको सिर तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिव से बात किया, मैंने शिव से बात किया और सिर टूटने का काम किया। मेरी यह आदत है, जब तक आप लोग पर हमको जानकारी हो गया कि अभी जांच में है और आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं और लगता है कि हम तक आप पहुंच गए, और जैसे ही मुझे जानकारी होती है कि रद्द FIR होने के पहले, तो पहला मेरा धर्म है, कर्तव्य है, उस अफसर से चाहे जिस रूप से भाषा का प्रयोग करना पड़े, प्रेम का भाषा, लड़ाई का भाषा, वो सारा उपयोग करते हैं आप लोग को बचाने के लिए। और इसी के तहत पूरे बिहार में जो जलवा देख रहे हैं, इसी का जलवा, इससे कुछ लोग जलन नहीं हो रही है। हम कभी हम सिर्फ व्हाट्सएप पर बोल लिखे हैं, और व्हाट्सएप के बाद किसी को मैं फोन नहीं किया हूं यहां आने के लिए, व्हाट्सएप के द्वारा ही आप लोग आए हैं, जिसका नतीजा किसी भी जिला में जा रहे हैं पूरा भीड़ जुटा। अभी हमारे कटिहार के भाई अनिल जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने चंद्रशेखर जी अनिल जी हैं, खड़ा होइए, सुबोध जी, मुंगेर, आप लोग डेट ले रहे हैं, पहले मुंगेर का लेने दीजिए, डेट ले रहे हैं ना, सबके सामने बोलिए मीटिंग होगा या नहीं होगा, कस के बोलिए, कितना पड़ता है आपको, 22 तारीख को होगा, किस तारीख को होगा, चलिए होली के बाद में इसको बोलिए परमिशन दे रहे हैं, आप लोग हाथ उठाइए, परमिशन ग्रांटेड। कहाँ गया वो करेंगे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ मिलकर। जिला जहां मेरा पदार्पण नहीं हुआ है, इसको आवाज देने का काम मैं कर रहा हूं, आपके साथ, सरकार के साथ, पदाधिकारी के साथ सर झुका के नहीं काम कर रहा है, सर उठा के काम नहीं कर रहा है। और जो भी पदाधिकारी आपके साथ अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, या जो भी पदाधिकारी आपको निलंबित करने का काम करेगा, अगर वो सिस्टम में होगा तो मुझे थोड़ा खबर कर दीजिएगा, उसको उसी ढंग से बर्खास्त कराने का काम करेंगे, निलंबित कराने का काम करेंगे। इसलिए थोड़ा सा भी डरना नहीं है, मेरी शक्ति आप है, आपका भी शक्ति मैं हूं, और मेरा तमाम पदाधिकारी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय के लोग आपके साथ हैं। इसलिए थोड़ा चिंता नहीं करना है, हम लोग घर नहीं चला रहे, संगठन चला रहे हैं, और संगठन में मेरा अपना होता है, और उसके साथ कोई भी अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, मैं उसे सहन नहीं करता हूं, चाहे वो कितना बड़ा पदाधिकारी हो। हाँ, मैं प्रेम की भाषा भी करता हूं और लड़ता भी, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहते हैं कि कोई भी हमारे संग से अलग हो जाए, लेकिन हमको जानबूझ के झुकाना चाहता है तो मैं झुकने वाला बेटा नहीं, मैं लड़ करके मरने वाला बेटा हूँ। पीठ पहले तक आता हूँ, सीना पर वार करता हूँ, सीना पर लड़ता हूँ, काम करते हैं। लाभ जी का सपना को मैं पूरा करने के लक्ष्य लिए हैं। लाभ जी सुबह से शाम तक हम उनके साथ रहते थे, क्या परेशानी उठाए हैं हम, वो अब पूरे बिहार के डीलर जानता है, जिसका नतीजा है उनके मृत्यु के बाद जब भी प्रदर्शन का घोषणा किए हैं, जब भी प्रदर्शन घोषणा किया है, पूरा जनता के साथ आप लोग साथ देने का काम किया है। इसलिए मैं तमाम दुकानदार भाई को तहे दिल से, मेरी शक्ति को तहे दिल से धन्यवाद नहीं देता हूं।
पाकर हम आ जाते हैं। हमारा मुख्यमंत्री जन वितरण विक्रेताओं को जो राज्य स्तर का है, पहले ऑल इंडिया के बारे में बताते हैं। ऑल इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव दिसंबर बसु, ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्टवेयर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दिसंबर बसु जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मेरे गार्जियन ओमकार नाथ झा जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के 5,34,35,000 जन वितरण दुकानदार इनका साथ दे रहे हैं। अब कुछ लोग जब भी कार्यक्रम भागलपुर में कर रहे थे तो 22 तारीख को मेरा भागलपुर में कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम को तोड़ने के लिए 20 तारीख को दिन पहले कार्यक्रम कर दिया गया। ऑल इंडिया कार्यक्रम 22 तारीख को घोषणा करते हैं तो कोई 16 तारीख को सही को कमजोर करने का काम किया जाता है। जो कमजोर करने का काम करते हैं उसको देखने का काम आप कीजिए, उसे निपटने का काम आप कीजिए। बाकी हमको लड़ने के लिए सरकार से छोड़ दीजिए, चाहे वो दिल्ली का सरकार हो, चाहे बिहार का सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो। हम लोग का मांग है, ऑल इंडिया का मांग है 50,000 रुपया जन वितरण विक्रेता की आमदनी सुनिश्चित कैसे हो। हम लोग हमारे महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि चाहे वो चीनी में हो, तेल में हो, अन्य सामग्री में हो, अन्य तरह से आमदनी 50 सुनिश्चित हो। और इन्होंने यह भी बताया कि 30,000 रुपया प्रति माह मांगे फिक्स होना चाहिए। क्या वो तैयार है? बोलिए। या अगर आपको लग रहा है कि 60 वर्ष के अंदर देंगे, 98 वर्ष के अंदर देंगे, तो विभागीय सचिव महोदय आपने हमसे 2 नॉमिनी मांगा है, 2 नॉमिनी जन वितरण के 2 नॉमिनी जो मांगे हैं, उस नॉमिनी को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दीजिए। क्या यह सही है? हाथ उठा के बोलिए। हम समर्थन 55,000 का बीमारी हो जाए, दुकान चलाने से असमर्थ हो जाए, ऐसी परिस्थिति में विक्रेता की सहमति से अनुज्ञप्ति में नॉमिनी को लाइसेंस से जोड़ने का आदेश दिया जाए, हस्तांतर करने का आदेश दिया जाए। क्या सही है? ये प्रमुख 2-3 को मांग हम जाते नहीं रख रहे हैं, 2-3 को मांग रख रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग को जो आवंटन है, आवंटन को बराबर भी होना चाहिए, आवंटन को समानुपातिक आवंटन होना चाहिए। एक बात और आपके जिला वाले को मैं बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं जिला अध्यक्ष सत्सार जी को, मैं धन्यवाद देता हूं चरण सिंह जी को, मैं धन्यवाद देता हूं जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के लोगों को। आपने अपने बदौलत आपके पैसा से हाई कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ है। वो केस है 17 रुपया दिसंबर 2019 से अद्यतन 17 रुपया कमीशन, अतिरिक्त कमीशन पौध संचालन करने पर, और वर्तमान में 21 रुपया। और जिस दिन ये मिल गया, जिस दिन हाईकोर्ट से पास हो गया, तो याद रखिए एक डीलर को करते 2 लाख रुपया आपके कोर्ट में चला जाएगा। अभी लिस्ट में नहीं आया, ये हाईकोर्ट हो चुका है। और करने वाले हमारे प्रदेश मंत्री के द्वारा हम लोग करा, जिसकी स्वीकृति में दिया हाईकोर्ट में। इसलिए आप हम सभी बिंदु पर संघर्ष करते रहते हैं, आपका साथ लोग करता है। वरुण जी कुछ नहीं हो रहा, मैं कहता हूं वरुण जी बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करा रहे हैं। क्योंकि जन वितरण विक्रेता क्या है, इतना डरपोक बेचारा हो चुका है, इतना डरा चुका है। अरे जिस दिन उसको हम एनर्जी देने का काम कर दिए, जिस दिन अफसर से मुंह लगा करके बात करना शुरू कर दिया, जिस दिन अपनी बात को रखने का काम कर दिया, उसी दिन संगठन सबसे मजबूत हो गया, वो सबको बड़ा ताकत में दे दिया। क्या ये बात सही है? बोलिए, हाथ उठा बोलिए, क्या सही है कि नहीं? मैं शक्ति देता हूं, इसलिए मेरी अंतिम बार अब अंत में बस इसलिए बोलेंगे, मेरा काम है
सभी बिंदु पर समय गुरु से विचार करके आप लोग की आवाज को सरकार तक पहुंचा करके संघर्ष करने, पत्रचार करना, नए पत्रचार से बात मानता है, आंदोलन करने धमकी देना, उससे भी नहीं बात मानता है तो हड़ताल और प्रदर्शन करना। क्या आप लोग तैयार हैं? बोलिए, खड़ा होइए, ईमानदारी से बोलिएगा, बेईमानी से नहीं बोलते तो मत बोलिएगा, जो मैं बोलूंगा बोलिएगा, बोलिए, साथ देंगे। आवाज कैसे बोले? मैं साथ दूंगा, नई आवाज है, मैं साथ दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि फेयर प्राइस एसोसिएशन के नेतृत्व में जब भी हड़ताल हो, प्रदर्शन हो, राज्य कमेटी की ओर से घोषणा होगा, हड़ताल और प्रदर्शन में साथ देंगे। वर्तमान में 22 मार्च को हम आवाज नहीं कर रहे, वर्तमान में आवाज का सबका आवाज सुनेंगे। वर्तमान में 22 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर संसद भवन का घेराव करके प्रधानमंत्री को मांग को मजबूर करने के लिए मजबूर करेंगे, मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। क्या मैं तैयार है? बोले इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, फेयर प्राइस एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्टवेयर फेडरेशन जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय लोकनाथ हाजी जिंदाबाद। धन्यवाद। अच्छा सर, अब आपके साथ